गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने कल डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनको हमने डिस्कस किया था कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये हमने डिस्कस किया था। और एक साइड हमने कर लिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करता है, फोटो सिस्टम सेकंड पार्टिसिपेट करता है। P6 एटी पे लाइट गिरती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे, और वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है, मूव करता हुआ किसको रिड्यूस करेगा, वो NADPH के पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल NADPH में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो घूम के वापस P6 एटी के पास नहीं आता है। तो वहां पे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम डिस्कस करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां हम क्या बोल रहे थे, इसको जेड स्कीम भी बोल रहे थे। जेड स्कीम जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, जेड स्कीम पाथवे या जेड पाथवे, जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है स्टूडेंट, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर देखो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा इसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट, देखो एक एक लाइन आप ध्यान में रखना, जो व्हेन फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन सा है, P700 की बात करेंगे हम यहाँ पे, कौन होगा P700, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन PS फर्स्ट मींस फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होगा P700। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले बात कर रहे थे PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड की P680 था, यहां पे लाइट गिरी थी, लेकिन व्हेन यहां पे क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट P700 पे क्या गिरेगी, लाइट गिरेगी, ये क्या होगा, इज एक्टिवेटेड होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट, एक्टिवेटेड होगा बाय लाइट। लाइट के थ्रू क्या होगा, ये एक्टिवेटेड होगा। और जब ये लाइट के थ्रू एक्टिवेटेड होगा, इट रेज, ये क्या करेगा, देखो इट रेज्ड, ये क्या होगा, ये भी तो हाई स्टेट में जाएगा, इट रेज टू हाई एनर्जी लेवल, इट रेज टू हाई एनर्जी लेवल। इसको ध्यान से देखते जाना, ये क्या जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा एंड इमिट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ध्यान से, व्हेन PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसको हम क्या बोले P700 बोल रहे हैं, लाइट गिरेगी तो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और लाइट गिरेगी जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये भी तो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और वहां जाके क्या करेगा, इमिट करेगा, रिलीज करेगा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करेगा, रिलीज करेगा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, कैप्चर्ड होंगे बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर, बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर, बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर। तो यहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन कौन होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर, भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गए, इमिट हो गए, तो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट, भाई जो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा क्या होगा, कैप्चर होगा। प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा कैप्चर होने के बाद ये क्या होगा, पासेज होगा, विच पासेज, कहां पे पास होगा, विच पासेज, ये कहां पे पास होगा, देखो which passes them on to फेरोडोक्सिन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, फेरोडोक्सिन के पास जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, FD लिखूंगा, फेरोडोक्सिन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, PQ लिखूंगा मैं, प्लास्टोक्विनोन, ध्यान में रखना प्लास्टोक्विनोन को मैं PQ लिख रहा हूं। प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, एंड प्लास्टोसाइनिन, PC लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई।
यहाँ पे मैंने PQ लिखा है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा किसके द्वारा? प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा। वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कैप्चर होंगे। किसके द्वारा होगा? प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन पास होंगे फेरेडोक्सिन के पास, FD के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम के पास और प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये ट्रांसफर होंगे। और फाइनली अब देखो, फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है, फाइनली इलेक्ट्रॉन जो फाइनली होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फाइनली द इलेक्ट्रॉन कम बैक, वापिस देखो कम बैक किसके पास आ जाएगा? कम बैक टू P700 के पास आ गया। तो ये देखो P700 से इलेक्ट्रॉन निकले, वापिस P700 के पास आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एटीपी का सिंथेसिस यहां पे भी होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म में होगा? साइक्लिक फॉर्म में होगा। मींस इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा, वापस इलेक्ट्रॉन वहीं पे आ जाएगा घूम फिर के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मींस एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। मींस एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि एनर्जी तो यहां भी बन रही है, एटीपी यहां भी सिंथेसाइज हो रहा है। तो एटीपी का जब सिंथेसाइज हो रहा है, साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है, मींस साइकिल के रूप में क्या होगा? एटीपी का सिंथेसिस होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो फोटो सिस्टम यहाँ पे काम करता है, वो करता है PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। देख लो, फोटो सिस्टम सेकंड का नाम कहीं नहीं आया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है ना। यही हमने डिफरेंसेस में देखा था। आप रिकॉल कर सकते हैं, कल मैंने जो डिफरेंसेस बताए थे आपको फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम करेगा, फोटो सिस्टम सेकंड काम नहीं करेगा। हाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी काम कर रहा था, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली कंडीशन में फोटो सिस्टम सेकंड तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? P700। P700 पे जब लाइट गिरेगी तो ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मींस हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। हाई एनर्जी लेवल में जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे? रिलीज होंगे, इमिट होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई प्राइमरी एक्सेप्टर वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या करता रहेगा? पास होता रहेगा। सबसे पहले वो किसके पास पास होगा? फेरेडोक्सिन के पास पास होगा। उसके बाद वो प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन करेगा विद प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू। उसके बाद वो किसके पास जाएगा? प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस किसके पास आ जाएगा? P700 के पास आ जाएगा। मींस P700 से निकला और वापस P700 के पास आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन, लास्ट में क्या लिखोगे? सिंस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा, सिंस द इलेक्ट्रॉन कम बैक, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम बैक करेगा टू P700, कि वापस जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू, वापस किसके पास आ रहा है? P700 के पास आ रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है एटीपी फॉर्मेशन की या एनर्जी प्रोडक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों चीज क्लियर हो गई। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नॉन साइक्लिक में हमने देखा था कि P680 काम कर रहा था, मिस फोटो सिस्टम सेकंड पहले काम कर रहा था, लाइट गिर रही थी, ये भी हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा था, और इलेक्ट्रॉन्स को जब इमिट कर रहा था तो वहां पे भी डिफरेंट एक्सेप्टर्स उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, और लास्ट में किसके पास जा रहा था? वो NADPH के पास जा रहा था, लेकिन वापस P680 के पास नहीं आ रहा था। तो वहां पे तो क्या हो रहा था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था। PS सेकंड भी काम कर रहा था और PS फर्स्ट भी काम कर रहा था नॉन साइक्लिक में। भाई PS फर्स्ट भी तो काम कर रहा था वहां जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जा रहा था, तब किसके पास जा रहा था? PS फर्स्ट के पास भी गया था, वहां पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स था, इसके पास गया था। उसके बाद वो फेरोडोक्सिन पे गया था, और उसके बाद वो क्या गया था? NADP जो था वो रिड्यूस हुआ था किसमें? NADPH में। ये कंडीशन हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखने को मिली थी।
बिल्कुल मिली थी। और वहां पे जो फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा था, फोटो सिस्टम सेकंड भी काम कर रहा था, लेकिन सबसे पहले तो फोटो सिस्टम सेकंड P680 काम कर रहा था, उसके बाद P700 आ रहा था यहाँ पे। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहां पे ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है, P700 काम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां पे क्या होगा, P700 काम करेगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यही है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वापिस वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, एक साइकिल को पूरा कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो व्हेन फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिवेटेड होगा बाय लाइट के थ्रू, क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा जब लाइट गिरेगी, और क्या होगा, वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, इट रेज टू हाई एनर्जी लेवल। जब P700 पे लाइट गिरेगी तो इट रेज टू हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा और क्या करेगा, इमिट्स करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्ड होगा प्राइमरी एक्सेप्टर्स के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैप्चर्ड होंगे, बिल्कुल प्राइमरी एक्सेप्टर्स के द्वारा कैप्चर होगा। इसके बाद विच पासेस देम, उसके बाद वो फेरेडोक्सिन में जाएगा, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, साइटोक्रोम के पास जाएगा, और लास्ट में किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास भी वो जाएगा। और फाइनली इलेक्ट्रॉन इनके पास जाके फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, कम बैक टू P700 के पास। और जैसे P700 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम किसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं और किसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। इसका साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइक्लिक, और आई होप कि आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी समझ में आया और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आपको समझ में आया, और आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।